हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो सीरीज चल रही है आरओ में के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, इसका हम लोग देखेंगे पेपर नंबर 2 जो पूछा गया है 2020 में। इससे पहले 2021 का हो गया है। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या है। तो भौतिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आध्यात्मिक। ओके, वैसे ही सांस्कृतिक का विलोम शब्द होता है विकृति। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे दिया है कि प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो प्राची का विपरीतार्थक शब्द होता है प्रतीचि। प्राची का विपरीतार्थक शब्द होता है प्रतीचि। ओके, फिर वैसे ही आगे दिया है कि समष्टि का विलोम शब्द है, समष्टि का होता है व्यष्टि। आगे नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। तो कौन सा इसमें से गलत है? विधि का निषेध, आह्वान का विसर्जन, अग्रज का विग्रह और अमीय का हलाहल, यही वाला गलत है। अमीय का हलाहल नहीं होगा। नेक्स्ट, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से कौन सा सही युग्म है? पहला दिया है आकील का विकील, इप्सित का अविसिप्त, फिर आदृत का निरादृत, अदोष का सदोष। तो इसका होगा आकील का विकील, ये सही युग्म है और सब गलत है। ये आकील का विकील। नेक्स्ट दिया है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें है देदी पयामान। कौन सा है? देदी पयामान। ओके, फिर आगे दिया है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अशुद्ध कौन सा है? कौतूहल, अनधिकार, निरपेक्ष या पौराणिक। तो इसमें अशुद्ध जो है पौराणिक है। ठीक, इसमें अशुद्ध पौराणिक है। पौराणिक में ये जो है ऐसे ये बड़ी की मात्रा ना होके छोटी की मात्रा रहती है इसमें। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसका होगा सी नंबर, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोला है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है, वह है कौन सा है? तो इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। बी नंबर है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं, यही वाला इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी, इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। आगे क्या है? आगे दिया है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता न करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसमें बी नंबर जो है वो गलत है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी। आगे, परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या है? तो परंपरा से आती हुई के लिए अनुश्रुति है, डी नंबर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या बोलते हैं? जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट, स्वेद से उत्पन्न होने वाला को स्वेदज, स्वेद से उत्पन्न होने वाले को स्वेजद। फिर नेक्स्ट दिया है कि अपरिलित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होगा?
तो अपरिलित उसको बोलते हैं जिसका परिणाम न निकलता हो, जिसका परिणाम न निकलता उसे क्या बोलते हैं? अपरिलित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो जिसे दूर करना कठिन हो उसको दुर्निवार बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है? तो इसका है दही, जीर, गयंद, गाहक। तो इसका तत्सम शब्द होगा जीर्य, तत्सम शब्द जीर्य। फिर आगे दिया है कि अगहन का तत्सम यानी शुद्ध वाला तो अग्रहण होता है। अगहन का क्या होता है? अग्रहण। ऑप्शन नंबर ए, अग्रहण। फिर नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तो इसका चतुर्दश, चतुर्थ, चतवारी, 14 इसका तद्भव शब्द है। क्या है? 14। पिछले वाले 2021 में एक चतुर्थ वाला पूछा था, कौन सा वाला? ये 2024 में, अरे 2021 में चतुर्थ वाला ए वाला पूछा था। ठीक, नेक्स्ट दिया है यहाँ पे कुछ तत्सम तद्भव दिया है, जैसे ये भी बहुत सारे में पूछ चुका है। अंगुली वाला तद्भव में ल रहता है, तत्सम में र हो जाता है। उसी तरह तद्भव में ऊन का उल हो जाता है, न अड़ में आ जाता है। एकलौता का एक पुत्र होता है, ऐसा का ईदृश्य होता है, ओखली का उलूखन होता है, ये भी पूछता है, उलूखन ओखली वाला। ठीक, आगे दिया है अभ्यंतर का तद्भव शब्द है, अभ्यंतर का भीतर होता है तद्भव। करपट तद्भव रूप है, करपट कपड़ा का होता है तद्भव रूप। ये 2021 में भी पूछा था, पीछे वाले में भी। फिर दिया है आगे कि वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें बहुत जो है अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण है। ये जो विशेष्य वाला चैप्टर है ये बहुत ही आसान है, आप लोग चाहें तो एक दिन में पढ़ के इसका सही क्वेश्चन, सब क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अनिश्चय परिणामवाचक विशेष्य। ओके, आगे उसी तरह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी है, 500-600 याद करने के बाद सभी आ जाते हैं। फिर आगे दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, इसमें नटखट गुणवाचक है। आगे देख लेते हैं। वह बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मात्रा को दिखा रहा है। मैंने 10 मन संख्या को, ऐसे आदमी लाखों, ये भी संख्या को दिखा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है कि वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, यही है गुणवाचक। ये गुणवाचक क्या होता है कि किसी न किसी के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था ये सब को दिखाता है। जैसे में भला, बुरा, पापी, सरल, ऐसे चंचल हुआ, चौड़ा, तिकोना, ढीला, मोटा, ताजा, ये सब गुण है, किसी भी चीज़ का गुण दिखाता है। आगे दिया है कि सतीश चंचल बालक है। अभी बोला कि चंचल जो है वो गुणवाचक होता है, तो चंचल शब्द है गुणवाचक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ये अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी करवाया था कि मानसिक जो है मानस शब्द से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी इसका मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो इसका मनस शब्द से इसका मानसिक बना हुआ है। एक मिनट, सॉरी, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है मनस शब्द से मानसिक बना हुआ है। आगे दिया है कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? तो चारित्रिक विशेषण का चरित्र, ये चरित्र से बना हुआ है चारित्रिक। ओके, आगे चलते हैं। आगे दिया है कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर सॉरी मिट गया है, कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, सुविज्ञ, समालोचन, निष्क्रिय। तो मीमांसा का सही जो है वो होगा समालोचन।
समालोचन, विवेचन, ठीक है, विवेचना, समालोचन, ये सब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बिजली का पर्यायवाची शब्द, तो बिजली का पर्यायवाची शब्द पिछली बार भी बोला था, पिछले वाले पेपर में, इसमें भी है सौदामिनी, इसका धामिनी भी होता है, घनप्रिया, इंद्रवज्, चपला, तरित, विद्युत, चंचला, ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? तो रमा है, इंदिरा है, कमला है, भारतीय लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसी तरह लक्ष्मी के अन्य पर्यायवाची हैं कमला, रमा, नारायणी, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, चंचला, ठीक है, इंदिरा, अब्जा, अमला, ऐश्वर्य, मंगला, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची है, जबकि भारतीय लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है? ये पीछे वाले पेपर में भी आया था, उसमें करपट करके दिया था। इसमें पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें जो वसन है, वसन कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बाकी सब कपड़ा के पर्यायवाची हैं। सॉरी, एक मिनट, जो इसमें वसन है वो कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी वस्त्र, पट, वासन, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची हैं। इसी तरह चील, परिधान, पट, ये सब कपड़ा के पर्यायवाची होते हैं। आगे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका हो जाएगा प्योधल, जलधर, वलिधर, दामोदर। तो मेघ का पर्यायवाची दामोदर नहीं होता है, और बाकी पयोधल, जलधर, वलिधर इसके पर्यायवाची है। उसी तरह धन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, पयोधर, अम्बुज, धराधर, वारिवाह, वालिधर, बादल, ये सब मेघ के पर्यायवाची हैं, जबकि दामोदर नहीं है। मैं जल्दी इसलिए बताता हूँ कि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, आप वीडियो को स्पॉज करके रोक के इसका आंसर दिया करिए। फिर आगे दिया है कि आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। आविर्भूत का कौन सा विलोम होता है? तो आविर्भूत का होता है तिरोभूत। आविर्भूत का क्या होता है? तिरोभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्षरिक का सही विलोम शब्द है। क्षरिक का सही विलोम शब्द है शाश्वत, जो हमेशा रहे। क्षरिक का मतलब कम समय के लिए। अग्रज का विलोम शब्द है अनुज। अग्रज सबसे आगे, अनुज सबसे पीछे, छोटा वाला। फिर आगे दिया है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है। कौन सा गलत है? तो पहला दिया है कि मौन का मुखर। फिर दिया है शानदार का शर्मनाक, सही है। बर्बर का सभ्य, सही है। अनुचर का परिचर, ये नहीं होगा, अनुचर का परिचर नहीं होगा, यही गलत है। ओके, आगे दिया है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? इसमें भी कौन सा गलत है उसे हम लोग को छांटना है। तो इसमें दिया है कि सत्कार का तिरस्कार, बी नंबर, सही है। सुख का दुख होता है, सही है। अमित का परिमित, सही है। आच्छादित का परिच्छन्न, ये गलत है, ये नहीं होता है, आच्छादित का परिच्छन्न नहीं होता है। फिर आगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है चिन्ह, विबल्त, अनुग्रहित, विरही। ये विबल्त जो है ये शुद्ध है, विबल्त। ठीक, फिर आगे दिया है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो शुद्ध वर्तनी वाला इसमें ज्योतिषन्ना, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसका ज्योतिषन्ना होगा। आगे दिया है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो कौन सा इसमें अशुद्ध हमें छांटना है? तो कोमलांगी, सही है। सम्मिलित, सही है। उत्कर्षता, यही गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अनुग्रह, सही है। उत्कर्षता गलत है। फिर आगे दिया है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, वह है। इसमें शुद्ध वाक्य को हमें छांटना है। पहला दिया कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, ये सही है।
हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें, गलत। हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तक, गलत। हर एक विद्यार्थी, इसका ऑप्शन नंबर जो हो फर्स्ट है वो इसका सही होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेकों पुस्तक पढ़े। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है वह है। इसमें हम लोग को गलत वाला देखना है। तो पहला दिया है कि मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया। बी नंबर दिया है निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। फिर सी नंबर दिया है कि उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, उपयुक्त कथन असत्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये हो जाएगा। फिर आगे वाला क्वेश्चन दिया है कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसे बोलते हैं अजात शत्रु। इस शायद पीछे वाला 2021 वाला में भी आया था। बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अजात शत्रु। फिर नेक्स्ट, खोज करने वालों को अन्वेषक बोलते हैं। खोज करने वाले को अन्वेषक। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर दिया है कि जिसकी अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके, सॉरी मिट गया ऊपर का, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। क्या बोलते हैं? अतीन्द्रिय। नेक्स्ट क्या है कि वाक्यांशों और उसके लिए प्रयुक्त शब्दों को निम्नलिखित युग्मों से सही युग्म का वाक्य का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया है, इस सही युग्म का हमें चयन करना है। पहला दिया है कि जो स्त्री अभिनय करे उसे अभिनेता नहीं, अभिनेता आदमी हो जाएगा। जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक नहीं, आंखों से परे प्रत्यक्ष भी गलत है। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा कि जो लौट के आया हो उसे हम लोग प्रत्यागत बोलते हैं। फिर दिया है 46 नंबर, निम्नलिखित में से तत्सम यानी संस्कृत वाला शुद्ध वाला, तो इसका होगा जाएगा ओष्ठ, ओष्ठ सही है। फिर उछा, उल्लू, उजला, ये सब तद्भव है। नेक्स्ट दिया है पीड़वा का तत्सम रूप है, यानी पीड़वा का शुद्ध रूप क्या है? प्रतिपदा, इसका हो जाएगा प्रतिपदा। फिर निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है। तत्सम तद्भव का कौन सा सही युग्म है? तो पहला दिया है कि खरपट का खोपड़ी। फिर दिया है सक्तु का सत्य। फिर सी नंबर दिया है पर्यक का पलंग और घोटक का घड़ा। ये सब अशुद्ध है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, पर्यक का पलंग, पर्यक का पलंग। नेक्स्ट 49 नंबर दिया है निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो कौन सा तद्भव यानी अशुद्ध वाला है? तो आंसू, आंसू इसका अशुद्ध शब्द है। फिर दिया है कपितथ, कपितथ का तद्भव यानी बिगड़ा हुआ रूप कौन सा है? अशुद्ध रूप कैथा, कैथा का तत्सम होता है कपित, ठीक है। अकपित का तद्भव होता है कैथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषक है? कौन सा शब्द जो गुण को बता रहा है? तो गुण, पांचवा, तीन, कुछ, ये सब मात्रा या संख्या को बता रहे हैं, जबकि उचित जो है ये गुण को दिखा रहा है। तो यहाँ से विशेषण से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धि से, शब्द विलोम से 5-6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक, और यहाँ से 6 टॉपिक पढ़ लेने पे आपके 60 के 60 क्वेश्चन फंस जाते हैं और कम टाइम में ज़्यादा नंबर मिल जाता है। तो इसलिए आप लोग हिंदी को ज़रूर देखें। फिर 52 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? दानी, चमकीला, सुंदर, श्रीमान, कौन सा नहीं बना है? तो इसमें जो श्रीमान है वो संज्ञा से नहीं बना है विशेषण। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री, अंग्रेजी में सॉरी होता है ना, एक होता है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव यानी सबसे बेस्ट वाला, दो में करते हैं तो वो उत्तरावस्था होता है और उत्तमावस्था होता है सबसे बेस्ट वाला सुपरलेटिव डिग्री। तो बोला है उत्तमा गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार यानी सबसे होशियार, यही वाला हो जाएगा ए नंबर।
ठीक है। आगे दिया है कि मनमोहन ने इस दुकान में 1 किलो, ये नहीं होगा। इस पौधे में इतना पानी मत डालो। विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर, नहीं, ये नंबर ही सही है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र हैं। फिर आगे दिया है कि सौर किस मूल शब्द से बना है। ये तो सब जानता होगा, सौर को सूर्य से बना हुआ है। फिर आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द इसमें विशेषण है। तो आग, अग्नि, अग्नेय, इनमें से कोई नहीं। तो अग्नेय जो शब्द है ये विशेषण शब्द है। आगे दिया है आकाश का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द शून्य। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान, ये सब आकाश के पर्यायवाची हैं। सोना का पर्यायवाची शब्द, ये तो कभी कोई हिंदी नहीं पढ़ा होगा वो भी बता देगा, कनक। कनक सोना का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द का किसका परिचय है। पखेरु पक्षी का होता है। पखेरु किसका होता है, पक्षी का होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है। तो सुधांशु है, सुधाकर है, सुधाधर है। सलील नहीं है, सलील जल का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची जैसे में ये हो गया अत्रिज, अमिकर, हिमांशु, कौमुदीपति, निशिनाथ, सुधांशु, मयंक, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। जबकि जल का सलील होता है पय, मेघपुष्प, जलवाली, नील, तोय, अम्बु, उदक, ये सब जल के पर्यायवाची हैं। आगे दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है, वह है। इसमें अब बताना है कि माता कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो अम्ब, अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं होता है। अम्बु तो जल का पर्यायवाची है। अम्बा, जननी, ये सब माता का पर्यायवाची है। तो इसमें से कुछ पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेषण, विशेष्य, वाक्य शुद्धिकरण, विलोम शब्द, ये 5-6 टॉपिक हैं। अगर आप इसे बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपके 60 में 50+ क्वेश्चन ही सही होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।